हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बड़े होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, ये आपका 18 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया आपका पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड्स तब कर पाओगे जब आपकी सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स एजर्सन और रीजन पर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो एजर्सन दिया गया है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। जो कारण है, तर्क दिया गया अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सर्जित करता है, तो ये भी आपका सही है। और जो आपका रीजन है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अधिगम विभिन्न अनुभव और शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान, कौशल और समूह के अधिग्रहण को संदर्भित करता है। जो आपका विकास है, विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में एक व्यक्ति के प्रगतिशील और निरंतर विकास को संदर्भित करता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया गया बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा विकास एक सही रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। विकास समय के साथ व्यक्तियों में होने वाली प्रगतिशील और निरंतर परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसमें उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विशिष्ट बच्चे अपने समाज या सामाजिक समूह के मानक मूल्यों और विश्वासों और व्यवहारों को सीखते हैं और उनका समायोजन करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। तो ये आपका बिल्कुल सही है रीजन, एजर्सन। और रीजन दिया गया है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो आपका रीजन सही है। जो आपका रीजन है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गतिविधि यानी कि एक्टिविटी। गतिविधियां और अनुभव में सक्रिय संबंध के माध्यम से बच्चे नई नई सूचनाओं को आत्मसात करते हैं, अपनी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं को अनुकूलित करते हैं और एक नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए। वह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलसबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपका सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण है, व्यक्ति नैतिकता को सजा से बचने और प्राधिकरण के आंकड़ों का पालन करने के संदर्भ में देखते हैं। चॉकलेट न खाने का उम्मीद का निर्णय पकड़े जाने के भय और संभावित सजा का सामना करने के डर से प्रेरित है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्क के साथ साक्षी गतिविधियां करते हैं? तो किन्होंने दिया था? लॉरेंस को सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड लैब वेगोट्स्की। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। इस अवधारणा को आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसे एक रूसी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतकार लैब वेगोट्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा पाड़। जो आपका पाड़ है, पाड़ एक शिक्षण रणनीति है जहां शिक्षक एक छात्र को सही उत्तर तक पहुंचने या किसी समस्या को हल करने के लिए मदद करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। जो आपका प्रगतिशील कक्षा है का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा एक शैक्षिक वातावरण जो प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करता है। इसकी विशेषताएं छात्र केंद्रित अधिगम, सक्रिय संबंध और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा जो बताता है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है जो व्यक्तियों के पास अलग अलग डिग्री में होती है। जबकि गार्डनर का सिद्धांत परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकृत करता है कि बुद्धि लेवल आईक्यू या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा निर्धारित होती है और उनके बजाय यह मानव क्षमताओं और प्रतिभाओं की विविधता पर जोर देती है। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लैब वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाग जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निजी संवाद प्रोत्साहित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है लेव वेगोट्स्की एक प्रमुख रूसी वैज्ञानिक है और संज्ञानात्मक विकास के समाजशास्त्री सिद्धांत के संस्थापक थे, जो उनके सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर जोर दिया। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एडर्सन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है
पढ़ के और समझ के कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल आपका ये रॉन्ग है। रीजन क्या है? लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बिल्कुल गलत। तो आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे। केवल भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को एक समान समझना चाहिए ताकि बच्चा हर एक सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ सके और उसको समझ सके। और आपका जो तर्क दिया गया ना, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बिल्कुल होती है जन्मजात क्षमता। तो ये आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। मूल्यांकन से तात्पर्य सूचना इकट्ठा करना और व्यक्तियों या समूह के ज्ञान कौशल क्षमताओं या गुणों का आकलन करने की प्रक्रिया से है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो शिक्षक को चाहिए कि वे, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा, छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके अनुसार पढ़ाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। शिक्षक अवधारणाओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अवधारणा की बेहतर समझ विकसित करे और अपने अधिगम के परिणाम में सुधार करे। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। समावेशी शिक्षा शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों की क्षमताओं, अक्षमताओं या अन्य अंतरों की परवाह किए बिना उनकी भागीदारी और अधिगम को सुनिश्चित करना है, और यह क्षमता समता, विविधता और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया है कि एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हंसिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल है, क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। व्यक्तिगत अंतर व्यक्तियों के बीच मौजूदा विविधताओं और अनूठी विशेषताओं को संदर्भित करते हैं। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा सगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका एक समावेशी कक्षा है, एक सीखने का माहौल है जो सभी छात्रों की विविधता को महत्व देता है और उनकी क्षमताओं, पृष्ठभूमि या पहचान की परवाह किए बिना समर्थन करता है। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को समूह या जोड़ियों में एक साथ काम करना, सहयोग, संचार और दल कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 दिया कि निम्न में से शिक्षण शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसमें गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूलन उपयुक्त समायोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गतिमान दिव्यांगता निचले अंगों, ऊपरी अंगों या दोनों के कामकाज में हानि या सीमाओं को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गतिविधि, समन्वय, संतुलन या गतिशीलता में कठिनाई होती है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से रचनात्मकता के विशेष संकेतक कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। रचनात्मकता अद्वितीय और मूल्यांकन विचारों और अवधारणाओं या समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता है जो मूल और नवीन, इसमें लीक से हटकर सोचना, प्रतीत होने वाले असंबद्ध और अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना और समस्याएं या कार्यों को नए तरीके से करना शामिल है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक सामाजिक रचनात्मकता कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा गतिशील जिन्हें खिसकाया जा सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एंडरसन दिया गया कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तो आपका ये बिल्कुल सही है।
और रीज़न दिया गया, तर्क दिया गया, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो आपका रीज़न सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अनुभावात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो किस पर जोर डालता है? प्रायोगिक अधिगम के महत्व पर, यानी कि करके सीखने की महत्वता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित में पर ध्यान किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विद्यालय और स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। छात्र के प्रदर्शन में बाधा डालने वाले किसी भी कार्य की पहचान करने के लिए विद्यालय को समग्र वातावरण, शिक्षक, शिक्षण विधियां और कक्षा प्रथाओं को जांचना चाहिए और परखना चाहिए। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया गया और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। हॉलिस्टिक समस्या समाधान की रणनीतियां जिनका उपयोग व्यक्ति जटिल कार्यों या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए करता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षक को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है 127। बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अधिगम का वातावरण भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें अधिगम की क्रिया सम्मिलित होती है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अधिगम का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण एक शैक्षिक सिद्धांत है जो सामाजिक अंतक्रियाओं और सहयोग गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान और समझ के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर बल देता है। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनने में रोकेगी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका है देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप अपने छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है और व्यक्तिगत रुचि, आनंद और उपलब्धि की भावना से प्रेरित होती है। सो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 के सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को।
और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।